नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष। आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने अब स्टे लगा दिया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के ऊपर। अब स्टे लगाया क्यों है, इसके पीछे क्या कहानी है और आखिर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लाने की जरूरत क्या है, और अगर ला भी रहे हैं तो इसका ओवरव्यू क्या है। भारत के नागरिक होने के नाते हमें ये छोटी छोटी बातें पूरी की पूरी पता होनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के ऊपर। अब इसके पीछे क्या रीजन है? सुप्रीम कोर्ट का मानना यह है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो होने वाला है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना तो इसको कोई प्रेस रिलीज के तौर पे कुछ बताया है कि हम कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं या फिर हमारी ये प्लानिंग है, और साथ ही में 10 दिसंबर 10 ऑफ दिसंबर को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है वो भूमि पूजन करने वाले थे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया कि ना तो आप भूमि पूजन करोगे ना तो आप कंस्ट्रक्शन करोगे। अब इसके पीछे दोनों बातें हैं। अगर आपको भूमि पूजन करना है तो आपको सबसे पहले सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे के सारे पेपर वर्क हमारे पास सबमिट कराने पड़ेंगे कि हम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ऐसे करेंगे, ऐसे इंप्लीमेंटेशन होगा। साथ ही में और फिर भी आप जो है कंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी नहीं करोगे। आपको भूमि पूजन करना है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले उससे पहले डॉक्यूमेंट और पेपर वर्क हमारे पास सबमिट कराओ। लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्क आप बिल्कुल भी नहीं करोगे तो कब करेंगे? कंस्ट्रक्शन वर्क आप जब भी कर सकते हो जब जितनी भी पेटिशंस कोर्ट के अंदर फाइल हो रही हुई है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, जब तक वो सारी की सारी पेटिशन पूरी की पूरी सुनवाई नहीं हो जाती, सुलझ नहीं जाती, एंड में कंक्लूजन नहीं आ जाता, जब तक आप कंस्ट्रक्शन वर्क सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का बिल्कुल भी नहीं करोगे। ऐसा साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट का सीधा ऑर्डर है। बिल्कुल भी आप कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं करोगे, बिल्कुल स्टे लगा दिया गया है। तो अब इसके पीछे बात आती है। अब बहुत लोगों के मन में बात आ रही होगी ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का मतलब है रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट। हमारे भारत का रीडेवलपमेंट करने का एक ये प्रोजेक्ट है, इसको बनाया गया है। तो इसके पीछे मतलब जैसे कि मान लो जितने भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, वाइस प्रेसिडेंट का हाउस है और प्राइम मिनिस्टर का हाउस है, ये सबको मतलब बदल दिया जाएगा। नई पार्लियामेंट को बनाया जाएगा। जब आपने बहुत जगह पे सुना था कि नई पार्लियामेंट बनाई जा रही है, बिल्कुल सच्ची बात है। टाटा को प्रोजेक्ट ये ठेका मिला था बनाने का, ये भी सच्ची बात है। तो इसी को ही ये नई पार्लियामेंट को बनाने का जो एक पोर्शन है वो भी हमारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर आता है। सिर्फ पार्लियामेंट को नहीं बनाया जाएगा, और भी नई नई चीजों को बनाया जाएगा। मैं वीडियो को आगे आपको डिस्क्लोज करूंगा सारी बातें, आप बिल्कुल गौर से समझिएगा। साथ ही में आप ये एक बात समझिएगा कि आप अपना कमेंट करके बात बताइएगा कि ये जो करा जा रहा है डेवलपमेंट जो है ये करा जा रहा है तो ये सही है या गलत है। क्योंकि उससे एक बात होती है ना कि हम पूछते हैं कि मेजॉरिटी जो है क्या चाहती है, मेजॉरिटी जो है हाँ चाहती है, मेजॉरिटी ना चाहती है। तो ये मेजॉरिटी वर्ड आता कहां से है? ये इसी वजह से तो आता है जब सारे लोग अपना व्यू रखें। आखिर तो व्यू आप अपना जरूर रखिएगा कमेंट के अंदर। अपना जो आप सोचते हैं, समझते हैं, जैसा भी सोचते हैं वो जरूर कमेंट के अंदर बताइएगा। और इसके बाद अब बात आती है, अब हमारे मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा, आपके भी आ रहा होगा कि भाई ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लाने की जरूरत क्या है? अभी तक तो हमारा देश चल तो रहा था, तो अब लाने की जरूरत क्या है? सरकार का मानना यह है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लाना चाहिए क्योंकि जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट जी का हाउस मान लो, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का घर मान लो, या फिर जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं उनको ले लो, वो सारे के सारे ना इनएडुकेट है, यानी कि अधूरे हैं। इनको अच्छे से बनाना चाहिए। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने जो है नई चीज लेके आई है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से कि भाई हम सारी चीजें को नए बनाएंगे। कोई चीज को लगता है कि भाई नहीं ये तोड़कर जो है नहीं बननी चाहिए, वो करा जाएगा। कोई चीज को लगता है कि नहीं ये बिल्डिंग के अंदर ना थोड़ा बहुत रेनोवेशन करेंगे, इसमें और ऑफिसेज ज्वाइन करेंगे, तो वैसा करा जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे अभी तो हमने अब देखा था कि जो हमारी पार्लियामेंट बनने वाली है, पूरी नई पार्लियामेंट बनेगी, उसका मैं ओवरव्यू पूरा का पूरा, कितने रूम्स होंगे, कितने एमपीज बैठ सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितनी सीट होंगी, वो सब आपको बताऊंगा। स्टार्टिंग में आप ये समझिए कि जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट हाउस है उसको तोड़ा जाएगा और वो शिफ्ट कर दिया जाएगा नॉर्थ ब्लॉक के अंदर। अब जो प्राइम मिनिस्टर जी का हाउस है, रेजिडेंस है, उसको तोड़ा नहीं जाएगा, उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा साउथ ब्लॉक के अंदर। अभी नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है क्या चीज? राष्ट्रपति भवन है हमारा। राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक की जो बीच की 3 किलोमीटर की रोड है, वहां पर ही राष्ट्रपति भवन के सामने ही नॉर्थ ब्लॉक आता है और एक साउथ ब्लॉक आता है। ऐसे ही नॉर्थ ब्लॉक के अंदर वाइस प्रेसिडेंट जी का हाउस को शिफ्ट कर दिया जाएगा, यानी कि रेजिडेंस को शिफ्ट कर दिया जाएगा, और जो उनका पुराना करंटली रेजिडेंस को तोड़ दिया जाएगा। दूसरी बात, साउथ ब्लॉक के अंदर आ जाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर जी का रेजिडेंस जो है उसको वहां पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये दो बात आपको समझ में आ गई है। अब इसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि भाई सरकार का मानना है कि इसको दोबारा बनाना चाहिए क्योंकि ये सब इनएडवोकेट है, अधूरे हैं। तो आपका क्या मानना है? आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि ये अच्छी चीज होगी या बेकार चीज होगी, और अच्छा व्यू आप अपना जरूर बताइएगा। और इसके बाद वीडियो को और आगे देखिए, जो मैं आपको ओवरव्यू बताना चाहता हूं कि अब नई पार्लियामेंट जो हमारी बनाई जाएगी इसका ओवरव्यू क्या है।
तो इसके पीछे की बात है कि हमारी जो नई पार्लियामेंट बनाई जाएगी, आपने सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारी फोटोज भी देखी होंगी कि जो मतलब फ्यूचर की जो फोटोज तैयार करके रखते हैं कि हमारी जो बिल्डिंग तैयार होगी वो ऐसे दिखेगी। तो हमने इसमें भी देखा था एक ट्रायंगुलर शेप के अंदर हमारी फोटो पार्लियामेंट की दिखाई जा रही है और ये सच्ची बात है। और 64,500 स्क्वायर मीटर तक पूरी की पूरी बिल्डिंग फैली जाएगी, जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होगी। जो हमारी करंट पार्लियामेंट है उससे कई ज़्यादा दुगना बड़ी होगी। और साथ ही में इसके अंदर 1224 मेंबर्स टोटल बैठ सकेंगे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे। और लोकसभा के अंदर 888 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की सीट होगी और राज्यसभा के अंदर 384 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की सीट उनको अवेलेबल होगी। साथ ही में हर एक एमपी का यानी कि हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जितने इलेक्ट होकर आएंगे उन सबको पार्लियामेंट के अंदर, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर अपना अपना पर्सनल ऑफिस दिया जाएगा। अब इसी वजह से एक ये रीजन भी है जो इतनी बड़ी पार्लियामेंट को बनाया जा रहा है, क्योंकि हर किसी को अपना पर्सनल ऑफिस दिया जाएगा। मान लो कुछ ज्यादा एमपीज इलेक्ट होकर आ गए और नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर इतने ऑफिसेज की स्पेस नहीं है, तो जो हमारी करंट पार्लियामेंट है ना उसको तोड़ा नहीं जाएगा। जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट है, जो अभी हम पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं जिस बिल्डिंग के अंदर होते हैं, उसको तोड़ा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। उसको यूज करा जाएगा अदर ऑफिस स्पेसेस के लिए, उसको तोड़ा नहीं जाएगा। उसके अंदर थोड़ा बहुत रेनोवेशन होगा, अंदर जो थोड़ा बहुत तोड़कर उसको बनाना पड़ेगा ऑफिस को, वो जरूर होगा, लेकिन उसको पूरी की पूरा डेमोलिश नहीं करा जाएगा। इसके बाद हम आते हैं करंटली जो हमारे लोकसभा के अंदर कितनी मेंबर्स हैं, 545 मेंबर्स हैं। राज्यसभा के अंदर 245 मेंबर्स हैं। साथ ही में एक बहुत बढ़िया बात होगी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर, एक बहुत बढ़िया बात होगी क्योंकि मैं एक लॉ स्टूडेंट हूं तो ये तो मेरे लिए चीज़ अच्छी लगती है मुझे, कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा हॉल बनाया जाएगा जहां पर इंडियाज के जो डेमोक्रेटिक हेरिटेज के सारे शोकेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हॉल के अंदर सजाए जाएंगे। साथ ही में जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, जो कॉपी है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की, वो भी वहां पर शोकेस के तौर पे लगाई जाएगी, जो हम लॉ स्टूडेंट्स के लिए, हम लॉयर्स के लिए, हम एडवोकेट्स के लिए एक गीता से बिल्कुल भी कम नहीं मानी जाती है। क्योंकि सबसे बड़ा कानून हमारे देश के अंदर संविधान है, संविधान से ही सारे के सारे कानून जुड़ते चले जाते हैं। तो मैंने आपको सारी के सारा ओवरव्यू एक दे दिया है, क्योंकि भारत के नागरिक होने के नाते हमारे को जो ये सारी की सारी बातें पता होनी चाहिए कि हमारे देश के अंदर कोई डेवलपमेंट हो रहा है, कोई नई बिल्डिंग गवर्नमेंट के तौर पे बन रही है, तो वो क्यों बन रही है, क्या रीजन है, कैसी बनाई जाएगी, कितनी सीट्स होगी, क्यों, हमें ये सारी बातें पता होनी चाहिए। और आखिर में व्यू क्या है इसके पीछे बनाने का, और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे क्यों लगाए हैं, ये भी एक आम तौर पर हर किसी को पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारा भी एक पोर्शन जाता है। हम भी चाहते हैं कि हमारा देश डेवलपमेंट में जाए। और साथ ही में बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई जाएगी इसके अंदर एक विजिटर्स की गैलरी भी बनाई जाएगी जो फुल्ली डिजिटलाइज होगी, पूरी की पूरी डिजिटलाइज होगी। और इसके अंदर एक बहुत बढ़िया बात और भी है, इसके अंदर जितना भी पूरा का पूरा ऑफिस का काम हुआ करेगा नई पार्लियामेंट के अंदर, सारा का सारा पेपरलेस काम होगा, पूरा का पूरा डिजिटल वर्क होगा। यह भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से लिया जाएगा। लेकिन मेन मुद्दे की बात आ जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तो स्टे लगा दिया है, और स्टे क्यों लगाया है वो भी मैंने आपको रीजन बता दिया है कि उनको, सरकार को जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है, सारा का सारा पेपर वर्क डॉक्यूमेंट्स वो जमा कराने पड़ेंगे, फिर वो भूमि पूजन कर पाएंगे। और कंस्ट्रक्शन काम जब भी चालू होगा भाई, जब आप सारी की सारी पिटीशंस फाइल कर दोगे। अब एक आखिरी बात मैं बोलकर खत्म कर रहा हूं वीडियो। 5 नवंबर को एक पिटीशन फाइल करी गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसमें बोला गया था कि भाई आप नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कोई भी पेड़ को नहीं काटना, क्योंकि वहां का जो इन्वायरमेंटल बैलेंस है, इकोलॉजिकल का बैलेंस है, वो सारा का सारा बिगड़ जाएगा। अगर आपने पेड़ों को काटोगे या काटा है, तो वो जो है वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी आने वाले टाइम में। ऐसा एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 नवंबर को पिटीशन डाली गई थी। सिर्फ एक इस पॉइंट की वजह से भी एक रीजन बना था सुप्रीम कोर्ट को स्टे लगाने का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको शुरू से एंड तक आपने वीडियो जरूर देखी होगी और आपको एक एक पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया होगा। और मैंने आपसे बोला था कि आपको अपना व्यू जरूर बताना है, वो जरूर बताना है। उससे जब कोई वीडियो देखता है तो वो कमेंट सेक्शन भी चेक करता है, तो जब आप कमेंट्स अपने करोगे तो उससे लोगों का व्यू भी चेंज होता है कि मेजॉरिटी किस डायरेक्शन में चाहती है, मेजॉरिटी हाँ में चाहती है, मेजॉरिटी ना में चाहती है। तो ये एक मैटर करता है अपने व्यू को चेंज करने के लिए भी। तो आप कमेंट सेक्शन पे अपना जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप वीडियो को शेयर करके अपने करीबी दोस्तों को जरूर बताइएगा कि हमारी जो पार्लियामेंट है वो कैसी बनेगी, क्या ओवरव्यू है और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है हमारे देश के प्रति। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।